सरकार नहीं बात मानेगी हम अंतिम निर्णय तक पहुँचेंगे। अगर नया निकला हाल तो इसका रिजल्ट बहुत माड़ा निकलेगा देश के लिए, इन सरकारों के लिए। कैसे मानेंगे अन्नदाता किसान आंदोलन का 8वां दिन और इस पर बड़ी कवरेज। इस बीच ये बड़ी खबर 12 बजे सरकार और किसानों की बैठक में 40 किसान प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये बड़ा अपडेट। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। डॉक्यूमेंट तैयार किया है 10 पेज का अपनी मांगों का किसानों ने। आपको लिए चलते हैं अब मनीष कुमार के पास। टिकरी बॉर्डर पर वो मौजूद हैं। न्यूज 24 के तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार दिन रात रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मनीष, मेरा सवाल ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग में राहत मिल जाए किसानों को और एमएसपी पर सरकार लिखित दे दे कुछ और कोर्ट जाने का अधिकार मिल जाए तो क्या बात बनेगी? जरा बातचीत कीजिए किसानों से। बिल्कुल, मैं बातचीत करता हूं विपनेश, लेकिन थोड़ा सा तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर जो है बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे ये टिकरी बॉर्डर पे ये दृश्य दिखाना बहुत जरूरी है। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग भी इस धरने पे जगह पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो लगातार लोगों का उपचार कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, उनको दवाएं दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की बीपी भी चेक की जाती है, उनका शुगर भी टेस्ट किया जाता है और हर तरह की दवाएं उनको उपलब्ध की जा रही है। जाना होगा, विज्ञान भवन जाना होगा। ये विज्ञान भवन किसान नेता पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने देखिए। ये बसों में भरकर किसान नेता विज्ञान भवन पहुंचे हैं। 12 बजे का समय निर्धारित हुआ। केंद्र सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होगी। इस आंदोलन को लेकर रूपरेखा अब यहां से इसकी तय होगी कि आगे समाधान क्या निकलेगा। लेकिन विज्ञान भवन से सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यही वो किसानों की बसें हैं जिसमें किसानों के बड़े नेता जो हैं शामिल होकर आए हैं। कल आपने देखा था किसानों ने तय किया था कि अब अलग अलग बातचीत नहीं होगी। तमाम जितनी भी किसान यूनियन है, जितने भी राज्यों से आए हैं और सबके साथ एक साथ जो है बातचीत होगी। इस पर हम अमित कुमार के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से मनीष कुमार के पास आपको ले जाते हैं टिकरी बॉर्डर। मनीष, देखिए किसानों का जो जत्था है, किसान जो 40 यूनियन है उनके किसान विज्ञान भवन पहुंच रहे हैं, लेकिन मैं टिकरी बॉर्डर जहां पर आप किसानों से बातचीत कर रहे हैं, जो अब तक का डेवलपमेंट है उस पर बातचीत कीजिए। किसानों से क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ पे कई सारे लोग किसान जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनसे ही मैं बात कराऊंगा। अभी सरकार की जो है वो बातचीत है, अभी शुरू होने वाली है 12 बजे सरकार के साथ। अगर सरकार एमएसपी पे रियायत दे देती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे मान जाती है जिसपे आप लोग को आपत्ति है, तो क्या आप लोग मान जाएंगे? जिवें जथेबंदियां दा कोई अगे जथेबंदियां दा जो प्रोग्राम है वो उन्हां नूं पता है, असीं उन्हां दे पिछे हैं। अच्छा, उन आपके नेताओं को पता है, लेकिन इनको सबको पता नहीं है। क्या लगता है, आप कहाँ से आए? मैं पंजाब से आया हूँ जी। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो आपत्तियां हैं, एमएसपी को लेकर जो आपत्ति है, अगर सरकार मान जाती है तो क्या आप लोग मान जाएंगे इसको? वो एक स्टार्टिंग होगी कि अभी जो हमारी मांग है ना, जहाँ वहाँ से चले हम, एक बार जो मांग लेकर चले हैं वो इन बिलों को रद्द कराना है। क्योंकि एमएसपी या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उन जो काफी पॉइंट है ना, उनमें से सिर्फ 2 पॉइंट है, उसमें खामियां काफी हैं। जो हमारे किसान आगू हैं वो वहाँ जाकर गिनवा रहे हैं, वो उन खामियों में से 2 खामियां हैं। कुछ हद तक रियायत मिल जाएगी, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे उससे। हम तब तक संघर्ष करेंगे। कोशिश हमारी यही है कि बिल इसको कैंसिल करवाया जाए। क्या कहेंगे अगर सरकार अभी नहीं, सबसे बड़ी बात कि एमएसपी को अगर सरकार लिखित तौर पे दे देती है कि एमएसपी किसानों को मिलेगा, तो क्या आप लोग मान जाएंगे? अगर वो कानून में होता है वो तो बढ़िया बात है, लेकिन उसके बाद भी जथेबंदियां देखेंगी सर, जो बाकी कानून है ना उनके अंदर भी ढूंढना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा मैं न्यूज 24 का सुधीर चौधरी का धन्यवाद करता हूँ। वो बंदा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या कहेंगे अगर सरकार एमएसपी को लिखित में दे देती है कि किसानों का जो उपज है। आपको रोकना चाहूंगी, विज्ञान भवन का रुख करना होगा। अक्षय कुमार उड़ीसा से। अक्षय जी एक सेकंड। ये तमाम किसान नेता जो हैं विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे पहुंच भी रहे हैं थोड़ी देर में, क्योंकि केंद्र सरकार और किसानों के बीच में इस आंदोलन को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने जा रही है। विज्ञान भवन से लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार के साथ बैठक में 40 किसान प्रतिनिधि शामिल होंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चौथे दौर की बातचीत है और नरेंद्र सिंह तोमर जो है किसानों से बातचीत करने से पहले अमित शाह के घर पहुंचे हैं, उनसे
बातचीत करने के लिए। देखिए, जाहिर सी बात है कि अमित शाह की तरफ से निर्देशित किया जाएगा, क्योंकि खुद पर्सनली अब बहुत बारीकी से इस पूरे आंदोलन पर, विरोध पर गृह मंत्री अमित शाह अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं 40 किसान प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन और धीरे धीरे ये सिलसिला लगातार जारी है। सरकार के साथ थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने जा रही है। किसानों की सीधी मांग है, काला कानून बता रहे हैं, तुरंत इसको रद्द किया जाए, एमएसपी जो है लागू रहे और 21 फसलों पर दी जाए। और विज्ञान भवन से अमित कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी है, एक टिकटैक है उनका, सुन लीजिए। करने के लिए विज्ञान भवन पहुंच गए। ये 2 बसों में देखिए किसान नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं, इनके हाथों में वो सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये देखिए 2-2 इस गाड़ी में यहाँ बैठे हुए हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन इधर आइए, ये देखिए किस तरह से तमाम किसान नेता हैं वो इस गाड़ी से यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए किसान नेता आ रहे हैं, तैयार हैं। वो तो कह रहे हैं कि एमएसपी पर वो समझौता करने को तैयार है, एमएसपी लिखित देने के लिए तैयार हो सकते हैं। कानून वापसी बिना कोई रास्ता नहीं, कानून बिना कोई रास्ता नहीं, कानून वापसी बिना कोई रास्ता नहीं। तो ये जो बिंदु पॉइंट दिया आपने, जो पॉइंट दिया हुआ है उस पर बातचीत, तो एमएसपी का मामला नहीं है, जमीन बचाने का मामला है। तो सरकार बोल रही है कि हम तो बातचीत करेंगे, जो पॉइंट हम बातचीत करेंगे। तो कहीं मानने की सिर्फ आप लोग अड़े हैं कि बिल वापस हो? तो हम बिल वापस करा कर जाएंगे। जी देखिए, सीधा बस से उतरते ही पहली बात कि सिर्फ बिल वापसी पर ही बात बनेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए एक एक करके ये बस से तमाम जो किसान नेता है वो उतर रहे हैं। ये काका है शिव शर्मा, काका जी एक बताइए, सरकार इस संकेत दे रही है कि एमएसपी पे थोड़ा रुख रहेगा, नरम रहेगा, जरूरत पड़ेगी तो हम लिख के देने का तैयार हैं। हाँ, तो वो सरकार लोग बताएगी, उस हिसाब से सब मिल बैठ के तय करेंगे। हमारा मेन झगड़ा तो एमएसपी का ही ज्यादा है। अच्छा, और अगर सरकार एमएसपी की गारंटी देती है तो उस पर विचार होगा गंभीरता से। बात सुलझ सकता है, आपको लगता है? हाँ, लगता है। देखिए कक्का कहते हैं, कक्का जी कह रहे हैं, बड़ी बात कक्का जी ने कहा कि अगर एमएसपी पे सबसे बड़ी लड़ाई, अगर उस पर कुछ बात होता है तो सुलझ सकता है। एमएसपी पे कह रही है सरकार कि हम लिखित देने को तैयार हो सकते हैं, तो कहीं विवाद सुलझ जाएगा। ये सरकार लिखने को तैयार है, वो लुटेरों के लिए कानून क्यों बनाया है? उनका वो लिखने की भी जरूरत नहीं थी। अगर लिख देती है सरकार, नहीं मानेंगे। बीच विचाले में कुछ नहीं बनेगा। कानून वापस ले, हमारी मंडी के लिए कानून बनाए। अच्छा, कानून वापस ले, मंडी ले, सीधे आ गए। दूसरे नेता भी आ गए हैं। आप क्या किसान क्या मांग लेके चल रहे हैं आप? हमारी मांगे तो पहले लिखकर दी हुई हैं सारी की सारी। पूरे के पूरे कृषि कानून आप रद्द करो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। नहीं, अगर एमएसपी की बात बोल रहे हैं, एमएसपी पे हम बदलाव कोई इस पे कोई समझौता करने के तैयार है। नो, कोई समझौता नहीं। देखिए कोई समझौता नहीं, कानून वापसी ये है, लोग सीधे अड़ो है। जब पूरे कानून रद्द होंगे, कहीं ना कहीं कोई मानने को तैयार नहीं है। सीधी बात है कि इन लोग कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं है, कोई समझौता नहीं होगा। सीधी सी बात है। ये लोगों ने सीधे से, जितने किसान देखिए इस गाड़ी से आ रहे हैं, ये तमाम उन्होंने सीधे कह रहे हैं कि हम किसी तरह से मानने को तैयार नहीं है, हम किसी तरह से मानने को तैयार नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात एक जो बताइए, क्या ये किस्सा ये खुलेगा कब? ये रास्ता कब खुलेगा? रास्ता तब खुलेगा जब ये सारे के सारे कानून रद्द होंगे, उसके बिना नहीं खुलेगा। किसी भी सूरत में खुलने को तैयार नहीं है। किसी कोई समझौता नहीं, केवल सबके सब कानून जो हमने मांगे नहीं दिए उनको रद्द करें, ऐसे नहीं है। कोई रास्ता तब तक नहीं खुलेगा जब तक सरकार हमारे सभी मांगने ले। और सबसे बड़ी बात कि किसान के जो संबंधित 3 कानून है वो रद्द करेगी। सरकार बात को तैयार है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। तो देखिए तमाम गाड़ियों के साथ, बसों के साथ, ये 2 बसों में तमाम नेता, जो किसान नेता है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन जो रुख है वो यही लग रहा है कि अड़े हुए हैं किसान कि जब तक हमारे जो तीनों जो बिल है उसको वापस नहीं होगा, मानेंगे नहीं। हालांकि शिव शर्मा, कक्का जैसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि एमएसपी से बड़ा मुद्दा है, अगर उसमें सरकार कुछ पहल करती है तो विवाद सुलझ भी सकता है। कैमरामैन अविनाश के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं तमाम किसान संगठन के नेता। थोड़ी देर में केंद्र सरकार से विज्ञान भवन में बातचीत होगी। अमित कुमार, न्यूज़ 24 संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, तमाम किसानों से बातचीत कर रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि ये कानून वापस लिए बिना कोई रास्ता नहीं निकलेगा, कोई रास्ता निकल ही नहीं सकता है। थोड़ी देर में बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले किसानों का अंदर दाखिल होने से पहले विज्ञान भवन में क्या रिएक्शन है वो हमने आपको सुनाया।
आया है। देखिए, अन्नदाता सड़कों पर है और आज इम्तिहान का दिन है। उनकी जो नाराजगी है, उनके जो फैसले हैं, उनकी जो मांगे हैं, इस पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। साफ तौर पर किसान कह रहे हैं कि कृषि जो कानून केंद्र सरकार बिना बातचीत के, बिना सहमति के लेकर आई है, उसको हर हालत में वापस लेना होगा। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि बीच का रास्ता निकाला जाए। इसीलिए कहा गया है कि एमएसपी को लिखित में देने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। एक बार फिर से अमित कुमार के पास आपको लिए चलते हैं। अमित, आपके पास आ रही हूं। अमित, अब क्या वहां पर क्या तमाम जो किसान नेता हैं वो अंदर दाखिल हो चुके हैं, क्या अपडेट है? जी देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर किसान धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले किसान पहुंचे हैं और देखिए जी अमित, बोलिए। तो एमएसपी की कोई बात नहीं है, ये कह रहे हैं किसान के एमएसपी तो मुद्दा है, लेकिन असल मुद्दा है जमीन बचाने का, जिस पर वार किया है केंद्र सरकार ने। ये बड़ा आरोप केंद्र सरकार पर किसानों की तरफ से लगाया जा रहा है। देखिए, आज 3 दिसंबर है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बैठक है। दोनों तरफ से इन मांगों को लेकर कृषि कानून पर होमवर्क कंप्लीट किया गया है। कल का दिन इसी में किसानों ने लगाया और केंद्र सरकार ने लगाया। एमएसपी की कोई बात नहीं, जमीन की बात है और तुरंत इसको रद्द होना चाहिए। काला कानून जिसको करार दे रहे हैं किसान, और इन्हीं तमाम मांगों को लेकर किसान विज्ञान भवन पहुंचे हैं। विज्ञान भवन से ये लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये प्रमुख मांगे हैं जो लगातार किसान उठाते रहे हैं और आज भी वही बात कह रहे हैं कि केंद्रीय कृषि कानूनों को तुरंत रद्द किया जाए। ये उनकी सबसे बड़ी और पहली मांग है। केंद्र की कमेटी की पेशकश मंजूरी नहीं है उसकी सरकार की तरफ से, जो पेशकश की गई थी कमेटी की, उसको नामंजूर किसानों ने कर दिया। एमएसपी हमेशा लागू रहे, 21 फसलों को इसका फायदा मिले, ये भी किसानों ने कहा है। और साथ ही किसान ये भी कह रहे हैं कि जो बिना सहमति के बात हुई, जो कानून बने, उनको पीछे ले सरकार, वापस ले, तभी कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन देखते हैं क्या केंद्र सरकार की बातचीत वाली रणनीति काम आती है या फिर नहीं। छोटा सा ब्रेक, बड़ी कवरेज न्यूज़ 24 की लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। सरकार नहीं बात मानेगी, हम अंतिम निर्णय तक पहुंचेंगे। अगर नया निकला हाल तो इसका रिजल्ट बहुत माड़ा निकलेगा देश के लिए, इन सरकारों के लिए।